देखो आज तो ना मैं हाय करूँगा, ना हेलो बोलूँगा, ना ही मैं ऐसे करूँगा जो कि मैंने कर दिया। बट मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं हर वक्त हर वीडियो में मैं करता हूँ। और ना ही मैं आज दोस्तों करके पुकारूँगा आप लोगों को। मैं बस एक अपॉलॉजी आप लोगों से मांगने आ रहा हूँ। मैं मतलब अपॉलॉजी अपनी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं पिछले 10-15 दिनों से, मैं पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। कभी कभार एक दिन में 2 वीडियोस डालता हूँ, कभी कभार एक दिन में 1 वीडियोस डालता हूँ, ताकि वो जो आने वाला दिन है, अगर मान लो मैंने वीडियो नहीं डाल पाया तो वो कवर अप कर देगा। लेकिन अब जो ये वीडियो है वो उसका उसका ही कंटिन्यूशन नहीं है, ये उसका एक ब्रेक है। ब्रेक इस तरीके से कि जैसे लूप आपने देखा होगा ना, लूप में लूप चलता रहता है, फिर जैसे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट होता है ब्रेक। अगर आप लोगों को नहीं पता, कोडिंग वाला हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो ब्रेक लगा देते हैं। तो वैसे ही ये भी मेरे ऊपर ब्रेक लग चुका है। मेरा जो लूप चल रहा था ना कंसिस्टेंसी का, वो अब फाइनली टूट चुका है। तो हुआ दरअसल ये कि आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि असाइनमेंट्स करना हो गया, रेगुलर वीडियोस अपलोड करना हो गया, कॉलेज की भागा दौड़ी, ठीक है, नंबरों के पीछे जो भागना हो गया, वो सब कुछ हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद कल पिछले 9 और 10 दिनों से जो 9th और 10th डे था मेरी स्ट्रीक का, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। मैंने किसी तरह 10वें दिन तक खुद को कंट्रोल कर लिया था और मैं सो गया था। लेकिन फिर जब मैं उठा और वो जब टाइम देखा, तो भी टाइम हो रहा था 2:25 सुबह के, आज की तारीख। और फिर मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मतलब मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया था कि मैं करूँ क्या, कि भाई क्या हो रहा है, भाई मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है। मैंने चैट जीपीटी, जेमिनी, मैंने इन सभी से बोला भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को बता, कुछ सोल्यूशन बता दे, कोई ट्रिक बता दे, कोई टेक्निक बता दे। उसने बोला था कि सांस ऊपर नीचे करो, अपने शरीर को बिल्कुल मत हिलाओ, एक भी उंगली मत हिलाना। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर से कुछ हो रहा था मेरे को। फिर धीरे धीरे मैं उस चीज़ की तरफ चला गया जिसको मैं मना करता हूँ, खुद को भी मना करता हूँ और दूसरों को भी मना करता हूँ कि कभी भी ये चीज़ मत करा करो। वो है पॉर्न। यस, मैं उस चीज़ की तरफ चला गया और मैंने देख लिया और कर लिया, और फिर मैं सो गया। ये तो था 2:30 बजे की बात। फिर जैसे ही अब मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक नया दिन है, नई कोशिशें और एक नए जज्बे के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिर जब 10 बजते फिर से मुझे अर्जें आने लग जाती, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मेरे प्रैक्टिकल्स खत्म हो चुके हैं और मेरे को 23 तारीख तक मेरे को कॉलेज नहीं जाना है। तो फिर जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था अब कुछ है ही नहीं मेरे पास करने को, तो चलो सो ही लेता हूँ, इससे मेरे को अर्जेस भी नहीं आएंगी और मेरा दिमाग फिर से रीसेट हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं सो के उठता हूँ मेरा दिमाग जो है रीसेट हो जाता है, और जो कि सभी के साथ में होता है। बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी, दोबारा मेरे साथ में वही हुआ, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। और फिर से मुझे अर्ज फूटी मेरे अंदर, फिर से मैंने देखा और फिर से मैंने कर दिया। मतलब आज है 15 तारीख, 15 अप्रैल 2026, और मैंने 2 बार कर दिया है। एक तो वो सुबह सुबह 2:25 पे, और एक अभी 10 बजे। मैंने जेमिनी को भी ये सब कुछ बताया, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें अपनी चैट जीपीटी, जेमिनी, इनके साथ में शेयर करता हूँ। तो फिर वो बोला था कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तूने जो हो गया, लेकिन अब दोबारा मत करना। और हो सके तो अभी वीडियोस में मत डालना, क्योंकि तू फेस नहीं कर पाएगा उन लोगों को जिनको तू ये बोलता है ना कि अपनी लाइफ चेंज करो, ठीक है, खुद के ऊपर फोकस करो। ये सब जो जिनको तू बोलता है ना, वो तेरे को गालियाँ देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस इससे ज़्यादा और बुरा क्या ही हो सकता है। ये मैंने कर दिया बुरा, तब इससे ज़्यादा और बुरा क्या ही होगा। लोगों की गालियाँ पढ़नी है तो पढ़ने दो। इन दी एंड उन लोगों को भी तो दिखना चाहिए कि जो उनको ज्ञान दे रहा है वो वो पीठ पीछे उनकी कैसा है। तो ये हूं मैं, पीठ पीछे मैं आपके ऐसा हूं। 10 दिन तक मैंने कंट्रोल कर लिया था, 11वें दिन पे मैंने हक दिया। और ये चीज़ मैं पिछले कई सालों से ट्राई करते हुए आ रहा हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है ये छोड़ना। इसके लिए आपको इतना ज़्यादा बिजी होना पड़ेगा, और मान लो एक पल के लिए आप बिजी हो भी गए तो आप इतना ज़्यादा थक जाओगे, आपको इतना घना घना वाला बर्नआउट आएगा। उस बर्नआउट से भाई साहब आप तब जाओगे, समझ रहे हो ना, बर्नआउट तपना। एक तरीके से आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर दोगे, और फिर जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस होती है,
आपको डोपामीन की क्रेविंग्स आने लग जाती है। वैसे तो खाने की क्रेविंग्स आनी चाहिए, लेकिन डोपामीन की इतनी गंदी वाली क्रेविंग्स आती है। फिर चाहे आप बुक रीड कर लो, आप यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देख लो, फनी वीडियो देख लो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको वाला डोज नहीं दोगे जिसकी उसको रिक्वायरमेंट्स है। मेरी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी। अब अगले 7-8 दिन बाद मैं कंट्रोल करूंगा, और फिर अगले 7-8 दिन बाद कुछ ऐसा फिर से हो जाएगा कि मैं देख लूंगा। इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बिजी रख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को कितना भी काम में तुम डाल लो, उससे भी कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथड चाहिए। अब वो स्ट्रक्चर्ड वे क्या है, वो मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे पता है, वो ये है कि अपने आप को कभी भी मैं गाली नहीं दूंगा। ये सब करने के बाद, जब से मैंने इस चैनल की शुरुआत करी है, मैंने तब से अपने आप को गाली नहीं दी है कि भाई तूने ये क्या कर दिया। हाँ, मैंने एक बार दी थी खुद को, 1-2 बार। मैंने एक वीडियो को लिस्टेड भी कर रखा हुआ है जो 2027 को अपलोड होने वाली है, 13 फरवरी को। तो वो तब आप लोग देख लेना अगले साल। लेकिन तब लेकिन तब से लेके अब तक मैंने बिल्कुल भी खुद को अब्यूज़ नहीं करा है कि भाई ये तूने क्या कर लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, तूने कर दिया, फिर से कोशिश करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला नियम तो यही है कि कोशिश करते रहना, मत छोड़ना। कोशिश करते रहो, जितनी कोशिश कर रहोगे उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, उतनी ज़्यादा आपको अपनी गलतियाँ दिखेंगी, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वही जाके सक्सेसफुल बनता है। तो मुझे भी अपनी गलतियों से मेरे को जो मैंने ये गलती करी है, मेरे को इससे सीख लेकर मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। कल से दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तो एक तरीके से नो फैप के लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन वर्क के लिए कभी ख़त्म नहीं होता। आज भी मैं कुछ काम करके, ऐसा काम करके अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, और वो सबसे पहला स्टेप है वीडियो रिकॉर्ड करना मेरा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसमें ना मैंने कोई ज्ञान दिया, ना ही मैंने अपनी लाइफ के बारे में शेयर करा, ना ही मैंने कुछ अपना पर्सनल बताया। मतलब पर्सनल तो यही था ही मेरा, बट मैंने बस अपना बैक साइड आपको दिखाया कि मैं ऐसा हूँ। आई एम रियली सॉरी जिसने मेरे से कोई होप लगाई थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सॉरी। नो फ्लाइंग किसेस टुडे।